अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द लर्निंग विद केयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 9 और बच्चे क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नेम है MOLE, मोल। मोल क्या चीज है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और उन सब्सटेंसेस में शामिल है एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला यूनिट है और आयन है। ठीक है, हम डेफिनेशन देखेंगे मोल की कि मोल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स, आप इनको टाइप्स भी बोल सकते हैं और मोल की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जिसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स शामिल हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोल। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मोल। ये है डेफिनेशन। तो द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट, वो उसका मैथ जिसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल शामिल होंगे, उसे हम लोग उस सब्सटेंस का बोलेंगे मोल। ठीक है, उसे हम 1 मोल भी कह सकते हैं। और जो 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो the quantity of a substance containing Avogadro's number of particles is called as mole। जैसा कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें तो वो 1.008 ग्राम के बराबर होगा और उसमें 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ठीक है, अब जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है? सब्सटेंस होता क्या है? सब्सटेंस मैटर का वो पार्ट है जो कि अपनी प्योर फॉर्म में पाया जाता है, जो अपनी खालिस हालत में पाया जाता है। मादे का वो टुकड़ा, अ पीस ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं? एलिमेंट हो सकता है सब्सटेंस, मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है और आयन हो सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट या एटम, अगर तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मैथ को AMU, एटॉमिक मैथ यूनिट में रिप्रेजेंट करें, किसमें रिप्रेजेंट करें इसको? एटॉमिक मैथ यूनिट में। AMU जो है ये है एटॉमिक मैथ यूनिट। इससे रिलेटेड लेक्चर जो है वो आपको दिया जा चुका है कि एटॉमिक मैथ यूनिट क्या होता है और रिलेटिव एटॉमिक मैथ यूनिट क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है एटॉमिक मैथ यूनिट की? क्योंकि एटम्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, उनके साइजेस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम ना तो एटम्स के नंबर्स को मेजर कर सकते हैं और ना ही हम उनको वे कर सकते हैं। वे मीन्स कि ना तो हम उनका मैथ कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही हम नंबर ऑफ एटम्स इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उनके मैथड्स को डिटरमाइन करने के लिए फिर हम एक रिलेटिव स्केल इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन स्केल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस कंपैरिजन स्केल को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैथ स्केल। और उस कंपैरिजन स्केल में जिस यूनिट में हम मैथड्स को डिटरमाइन करते हैं, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मैथ यूनिट। अंडरस्टैंड। अब अगर किसी भी सब्सटेंस के मैथ को एटॉमिक मैथ यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैथ। अब सब्सटेंस कौन सा हो सकता है? एलिमेंट। तो अगर मैं किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैथ, किसी एलिमेंट के मैथ को AMU में रिप्रेजेंट करूं तो उसे मैं कहूंगी एटॉमिक मैथ। उसे मैं क्या बोलूंगी? एटॉमिक मैथ। अगर किसी मॉलिक्यूल के मैथ को मैं AMU में रिप्रेजेंट करती हूं तो उसे मैं कहूंगी मॉलिक्यूलर मैथ। अगर किसी भी फॉर्मूला यूनिट होते हैं आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्मूला मैसेज होते हैं उनके और वो फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी फॉर्मूला यूनिट के मैथ को मैं AMU में रिप्रेजेंट करूंगी तो उसे मैं कहूंगी फॉर्मूला मैथ। और अगर मैं किसी भी आयन के मैथ को एटॉमिक मैथ यूनिट में रिप्रेजेंट करूंगी तो इसे मैं कहूंगी आयोनिक मैथ। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के एटम, एलिमेंट्स या एटम्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स
फॉर्मूला यूनिट्स और जो आयनिक स्पीशीज हैं, अगर हम उनके मैसेज को एएमयू में रिप्रेजेंट करें तो हम उन्हें बोलते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और आयोनिक मास रिस्पेक्टिवली। लेकिन हम इन मैसेज को ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट की कई यूनिट्स हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, पौंड है। तो अगर हम मैसेज को किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, या हम उसे बोलेंगे ग्राम एटम। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं हम इसे, ग्राम एटम भी। और अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम उसे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, या हम इसे कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टैंड? फिर इसी तरह अगर हम किसी भी फॉर्मूला यूनिट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसे हम? ग्राम फॉर्मूला या फिर ग्राम फॉर्मूला मास। और अगर हम किसी भी आयन के आयोनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे ग्राम आयन या ग्राम आयोनिक मास, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम आयोनिक मास, इन सब को हम लोग बोल सकते हैं ग्राम मोल, या फिर सिंपली हम इनको मोल कह सकते हैं, ठीक है। यानी मोल हम उस वक्त बोलेंगे जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास लेंगे ग्राम्स में, ठीक है। अगर हम लोग एएमयू में ले रहे हैं तो फिर हम उसे मोल नहीं कहेंगे, हम उस वक्त उसे मोल कहेंगे जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम्स में लेंगे। और ग्राम में लेने के बाद उसमें कितने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे मोल की एग्जाम्पल्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन, तो अगर आप हाइड्रोजन का एक मोल लेंगे तो उसका मास होगा 1.008 ग्राम। कितना मास होगा उसका? 1.008 ग्राम। और अगर आप लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का मास होता है 23 ग्राम और कार्बन का मास होता है 12 और मैग्नीशियम का होता है 24। तो अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ तो इसे मैं एग्जांपल क्या दे सकती हूँ? जब भी मैं ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन करूंगी, यदि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 gram of hydrogen, और इसमें होंगे 6.02 10 to the raised power 23 atoms of hydrogen। अंडरस्टैंड? ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास में। फिर उसके बाद है अगर आप लें 1 ग्राम atom of carbon, 1 gram atom of carbon is equal to 12 gram, that is equal to 6.02 10 to the raised power 23 atoms। इसी तरह अगर आप लें 1 gram atom of सोडियम, तो ये बराबर होगा 23 ग्राम्स के, और ये बराबर होगा 6.02 10 to the raised power 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम के, सोडियम के, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम का लें तो 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, that is equal to 6.02 10 to the raised power 23 atoms of magnesium। तो ये जो मैंने 1 ग्राम एटम लिखा है इसे आप 1 मोल ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप 1 मोल ऑफ सोडियम लिख सकते हैं, और ये है बराबर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? तो ये आप ग्राम एटॉमिक मास में एग्जांपल्स लिख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम और मैग्नीशियम की।
अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो इसे एक हम लोग नोट करेंगे पॉइंट कि जो 1 मोल मैग्नीशियम है वो ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन। ठीक है, जो 1 मोल मैग्नीशियम है वो 2 गुना भारी है कार्बन से। इसकी वजह क्या होती है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, ये एक स्टेटमेंट है और ये अक्सर ही बोर्ड के क्वेश्चन में पूछी जाती है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। जस्टिफाई के उन्होंने कहा कि 1 मोल जो मैग्नीशियम है वो 1 मोल कार्बन का 2 गुना है। इसको जस्टिफाई करें, ठीक है, जवाब पेश करें। तो इसको जस्टिफाई हम कैसे करेंगे कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है वो बराबर है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के, और जो 1 मोल ऑफ कार्बन है वो बराबर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। तो इस वजह से जो मैग्नीशियम का 1 मोल है वो कार्बन के 1 मोल से ट्वाइस हैवियर है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक मैस है, दोनों का जो एटॉमिक मैस है वो क्या है? मैग्नीशियम का 24 है और कार्बन का 12 है। क्योंकि मैग्नीशियम का मैस 2 गुना है इसलिए वो 2 गुना भारी है। ठीक है, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस पे अब हम लेंगे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। मॉलिक्यूल जैसे कि अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल लें या आप सल्फ्यूरिक एसिड लें, ग्लूकोज लें, यूरिया लें, ठीक है, या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मैस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम वाटर ले एक मॉलिक्यूल, तो जो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वाटर का वो बराबर होता है 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और ये बराबर होगा 6.02 10 to the raised power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब आपने एलिमेंट लेना है तो आपने एटम्स लिखने हैं, और जब आपने मॉलिक्यूल या कंपाउंड लेना है तो फिर आपने 6.02 10 to the raised power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड? फिर इसी तरह अगर आपके पास हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है वो बराबर होता है 98 ग्राम ऑफ H2SO4, और इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल जो भी किसी भी सब्सटेंस के, अब सब्सटेंस के मैसेज डिफरेंट है, जैसे वाटर है इसका मैस 18 ग्राम है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मैसेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल अगर आप वाटर लें उसका मैस 18 ग्राम है, और अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लें तो उसका मैस है 98 ग्राम। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस दो सब्सटेंसेस है हमारे पास, तो उन दोनों का 1 मोल है, उनके मैसेज डिफरेंट है, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं 1 मोल में। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसमें 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स ही मौजूद होंगे, उसका मैस जितना मर्जी हो जाए। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस का मोल 1 है तो उसमें 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स ही शामिल होंगे। अंडरस्टैंड? तो ये होगा 6.02 10 to the raised power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अंडरस्टैंड? तो ये है ग्राम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो ग्राम मॉलिक्यूल है इसका सेकंड नेम है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और हम सिंपली इसे कह सकते हैं मोल। सिंपली क्या कहा जा सकता है? मोल। तो ये था ग्राम मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राम फॉर्मूला की एग्जांपल। तो ग्राम फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्मूला मैसेज होते हैं वो होते हैं आयनिक कंपाउंड के। कौन से कंपाउंड के होते हैं? आयनिक कंपाउंड के, जैसा कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अलावा AgNO3 आपके पास आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसा कि सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और इसके अलावा जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर हम 1 ग्राम फॉर्मूला लें NaCl का, 1 ग्राम
फॉर्मूला ऑफ NaCl, तो ये बराबर होता है 58 ग्राम ऑफ NaCl, और क्योंकि ये 1 ग्राम फॉर्मूला है तो इसका मतलब है कि ये 1 मोल है, तो इसमें होंगे 6.02 10 to the raised power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। क्या होंगे इसमें 6.02 10 to the raised power 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। इसी तरह अगर आप लें 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये बराबर होता है 170 ग्राम ऑफ AgNO3, और इसमें भी क्या होंगे क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल में होंगे 6.02 10 to the raised power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। अंडरस्टैंड। और ग्राम फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला मैथ ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मैथ्स होते हैं, एंड द फॉर्मूला मैथ ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम फॉर्मूला, या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्राम फॉर्मूला मैथ इसे कहा जा सकता है, या हम सिंपली इसे कह सकते हैं मोल। अंडरस्टैंड। ये हो गया ग्राम फॉर्मूला मैथ की एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल स्टडी करते हैं ग्राम आयनिक मैथ की, या ग्राम आयन की, या सिंपली 1 मोल ऑफ आयन की। ठीक है, ग्राम आयनिक मैथ। अब आयनिक मैसेज किसके होते हैं? आयंस के। आयंस जैसा कि SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है। ठीक है, CO3 1 नेगेटिव है। तो अगर हम लें 1 ग्राम आयन ऑफ Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो इसका जो 1 ग्राम आयन होता है वो बराबर होता है 18 ग्राम ऑफ Cl नेगेटिव, और क्योंकि 1 ग्राम आयन है तो इसका मतलब है 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने आयन्स होंगे? 6.02 10 to the raised power 23 आयन्स ऑफ क्लोरीन। अंडरस्टैंड। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप OH नेगेटिव, तो इसका होता है 17 ग्राम ऑफ OH नेगेटिव, और क्योंकि 1 ग्राम आयन है तो 1 ग्राम आयन का मतलब है कि ये 1 मोल है, तो इसमें होंगे 6.02 10 to the raised power 23 आयन्स ऑफ Cl OH नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर हम लोग लें 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो इसके होंगे 96 ग्राम ऑफ SO4 2 नेगेटिव, और क्योंकि 1 ग्राम आयन है तो 1 ग्राम आयन का मतलब है कि इसका 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने आयन्स होंगे? 6.02 10 to the raised power 23 आयन्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो ये है ग्राम फॉर्मूला में ग्राम आयनिक मैथ के बारे में, और हमने आज डिस्कस किया है मोल को, कि मोल क्या होता है। मोल क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल इज कॉल्ड एज मोल। ठीक है, और सब्सटेंस कौन कौन से हमने स्टडी किए हैं? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मैथ, फॉर्मूला यूनिट और आयन को। और जो एलिमेंट है उनके मैसेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सब्सटेंसेस के मैसेज को AMU में, और उन्हें हम लोग कहते हैं एटॉमिक मैथ, फॉर्मूला मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ और आयनिक मैथ। और अगर हम किसी भी एलिमेंट या एटम के एटॉमिक मैथ को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैथ, या हम उसे ग्राम एटम कहते हैं, या हम सिंपली उसे मोल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास समरी देख लेते हैं कि हमारे पास एटम हो सकता है, हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो सकता है, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, और सब्सटेंस आयन हो सकता है। ठीक है, एटम के मैथ को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मैथ, मॉलिक्यूल के मैथ को हम लोग कहते हैं, या किसी भी कंपाउंड के मैथ को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मैथ, जब हम इनको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला यूनिट के मैथ को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला मैथ, और आयन के मैथ को हम लोग कहते हैं आयोनिक मैथ।
ये हम कब कहते हैं, जब इन तमाम मैसेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। लेकिन अगर हम इन मैसेज को रिप्रेजेंट करें ग्राम में तो इसे हम लोग कहेंगे ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मैस। मॉलिक्यूलर मैस को हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या फिर ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और फॉर्मूला यूनिट के मैस को यानी फॉर्मूला मैस को हम लोग बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला या फिर ग्राम फॉर्मूला मैस। और आयनिक स्पीशी के आयनिक मैस को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसे हम लोग कहेंगे ग्राम आयनिक मैस या फिर ग्राम आयन। अंडरस्टैंड? ये है मोल के बारे में। और ये मोल के डिफरेंट टाइप्स आप इसे कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल कह सकते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी मैथ जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए उसमें अगर 6.02 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोल। जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 6.02 10 to the raised power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम लोग पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इन तमाम के मैसेज को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें कहते हैं एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला मैस और आयनिक मैस। लेकिन अगर हम इनके मैसेज को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो हम एटॉमिक मैस को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटम या सिंपली मोल कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैस को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। और फॉर्मूला मैथ को हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मैथ, ग्राम फॉर्मूला या फिर मोल। आयनिक मैथ को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी आयनिक स्पीशी के आयनिक मैथ को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहते हैं ग्राम आयनिक मैथ, ग्राम आयन या फिर सिंपली मोल कहते हैं। ठीक है, और जब हम इन तमाम मैसेज को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? जब इन तमाम मैसेज को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम इन्हें कहते हैं मोलर मैसेज। क्या बोलते हैं इन्हें? फिर हम लोग मोलर मैसेज। ये मोलर मैस की डेफिनेशन है द एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम, molecular mass of a molecule, formula mass of a formula unit, and ionic mass of an ionic species expressed in gram is called as molar mass. ठीक है, मोलर मैस की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोलर मैस क्या है? द एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फॉर्मूला मैस और आयनिक मैसेज ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट एंड आयन इज कॉल्ड एज मोलर मैथ। ठीक है, बात समझ आई है? मोलर मैथ हमेशा हम उस वक्त लिखते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोलर मैथ, उसका हाइड्रोजन का मोलर मैथ कितना है, तो हाइड्रोजन का मोलर मैथ आप लोग कहेंगे 1 ग्राम, ना कि 1 AMU। ठीक है, बात समझ आई है? अगर मोलर मैथ कहा जाए हाइड्रोजन का तो आपको एक ऑप्शन दिया जाए 1 AMU, दूसरी तरफ आपको ऑप्शन दिया जाए 1 ग्राम। तो इसमें से जो 1 ग्राम है वो जो है वो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि मोलर मैथ हम उस वक्त कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के मैथ को जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। इसी तरह अगर आपको एग्जांपल दी जाए H2SO4 की और H2SO4 का मैथ आपको दिया जाए 98 AMU और आपको इसका मैथ दिया जाए 98 ग्राम। ठीक है, तो आपने H2SO4 का अगर मोलर मैथ कहा है, अगर तो मॉलिक्यूलर मैथ कहा है तो मॉलिक्यूलर मैथ क्या होगा? 98 AMU। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा है मोलर मैथ तो मोलर मैथ में आपने हमेशा किसे सही करना है? जो ग्राम में मैथ दिया हुआ होगा। अंडरस्टैंड? तो ये था मोल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।